एक एवरेज इंडियन की इनकम 8 टाइम्स बढ़ जाएगी इन नेक्स्ट 25 ईयर, अगर हम पीयूष गोयल साहब की माने। इफ यू बिलीव दैट व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग, यानी गवर्नमेंट ये चाहती है दैट नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में इंडिया की जीडीपी 30 ट्रिलियन पहुंच जाए, जो अभी 4 ट्रिलियन है, विच मीन्स एवरेज इनकम इंडिया में 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। वी आर अज्यूमिंग दैट पॉपुलेशन बहुत नहीं बढ़ेगी, दैट इज हाउ इट इज। सो व्हाट विल इट मेक टू बिकम इंडिया 30 ट्रिलियन इकॉनमी? भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेगी, उसकी ट्रेजेक्ट्री समझते हैं एंड अंडरस्टैंड हाउ इकॉनमी विल फंक्शन इन रियल टर्म्स। तो ट्रूथ अजम्पशन 30 ट्रिलियन जीडीपी, और ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में इकॉनमी में एक आर्टिकल आया है एंड देयर इट हैज बीन डिस्कस इन डिटेल। तो पीयूष गोयल जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर, उनका कहना है दैट इंडिया नेक्स्ट 25 ईयर में 30 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंच सकती है। एंड ही सेड किसी भी इकॉनमी की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है। एंड हियर ही बिलीव्स दैट इंडिया शुड लेवरेज दिस इकोनॉमिक एडवांटेज, और हम ट्रेड डील्स करें, नेगोशिएट करें एंड डू इट एट आवर ओन वे। बट इफ यू आर एबल टू सस्टेन, अगर हम 8-9% की ग्रोथ रेट मेंटेन करते हैं, इंडिया विल डेफिनेटली बिकम 30 ट्रिलियन इकॉनमी एंड नोबडी कैन स्टॉप। साइज इकॉनमी कैसे निकलता है? नाउ जीडीपी निकालने के दो तरीके हैं। जीडीपी, इफ आई टॉक अबाउट जीडीपी, तो जीडीपी इन रूपी टर्म, ओके, नॉमिनल वैल्यू हमारे जीडीपी का रूपी टर्म्स में हमने निकाला, ओके। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ प्लस रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट। तो अब नॉमिनल जीडीपी हमारा लगभग, हम जीडीपी यूएस के हिसाब से निकालें तो इंडिया की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन है राइट नाउ, एंड एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू लेट्स से 84 रुपीज है। तो इसमें भी हम निकालते हैं। सो दैट वे इंडियन जीडीपी 3.9 ट्रिलियन। एंड इफ यू लुक एट द डेटा ऑफ द, सो 2014 में $1 was how much? It was 64 rupees. Today $1 is how much? 84 rupees. तो हम डॉलर कन्वर्जन, रुपी कन्वर्जन को भी हम, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन डॉलर्स में कैलकुलेट कर रुपी में वापस जा रहे हैं। तो दैट वे ऑल्सो वी हैव टू सी द साइज ऑफ द इकॉनमी। तो नेचुरली हमारी जीडीपी, बट इन अ वेरी सिंपल वे, हाउ कैन इंडिया जीडीपी बिकम 30 ट्रिलियन डॉलर टर्म्स में, दैट वी हैव टू सी। तो अगर इफ इंडिया ग्रोज, नाउ ये डेटा बहुत जरूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ इंडिया ग्रोज, अगर इंडिया के जीडीपी अराउंड 11.9% से ग्रो करती है, ओके, और करेंसी हमारी 2.7% से डिप्रिशिएट करती है, बिकॉज करेंसी हमारी डिप्रिशिएट हो रही है, वो भी एक फैक्टर है, बिकॉज रुपी डॉलर का वैल्यू भी हम देखते हैं। तो इंडिया को रीच 30 ट्रिलियन बाई 2048, यानी 2048 तक हम 30 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे। बट नाउ इफ यू लुक एट द मोर रिसेंट डेटा, अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का देखते हैं, नाउ इफ बेस्ड ऑन लास्ट 25 ईयर, 2000 से लेकर 2025 का डेटा देखेंगे, सो इंडिया कैन बिकम 30 ट्रिलियन by 2048। बट इफ यू टेक द लास्ट 11 ईयर डेटा, जो करंट गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो यहां पर करेंसी डेप्रिसिएशन 3.3% रहा है, एंड नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट 10.3% रही है। रिमेंबर, इसमें 2 साल कोविड का डिस्टर्ब हुआ है, दैट इज नॉट वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यानी कोविड का डिस्टर्बेंस भी हम इसमें ले रहे हैं। सो अगर इस फॉर्मूला चलते हैं, दैट लास्ट 11 ईयर का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अगर इंडिया लेते हैं, तो इंडिया विल बिकम 30 ट्रिलियन बाई 2055, एंड दिस इज द डेटा। सो एक छोटा सा करेंसी डेप्रिसिएशन, ग्रोथ रेट 1% ऊपर नीचे विल मेक ह्यूज डिफरेंस टू द डेटा ऑफ द जीडीपी। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको ये बात समझनी है दैट हाउ इंडिया विल लेवरेज। नाउ लुक हियर, नाउ ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस डेटा हैज बीन क्रिएटेड बाय सीएमआई, एंड इफ यू लुक एट दिस डेटा, तो अगर लास्ट 25 ईयर्स का ग्रोथ रेट देखते हैं, लेट्स लुक एट द लास्ट ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट 25 ईयर, तो इंडिया विल बिकम 55 ट्रिलियन इकॉनमी। आप देखिए, अब यहां पे हम 2050 मान लेते हैं, तो अगर 2050 की बात करते हैं तो इंडिया विल बिकम हाउ मच? 40 ट्रिलियन इकॉनमी, अगर हम ग्रोथ रेट इस पे लेते हैं, ठीक है, पास्ट 25 ईयर। एंड यहां पर दैट इज हाउ द डेटा, यानी 55 ट्रिलियन इकॉनमी हम पहुंच सकते हैं बाई 2055, ठीक है। 2047 का डेटा लेंगे, 2047 तक लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिया विल रीच the growth rate by 2048, यानी इंडिया विल बिकम 30 ट्रिलियन इकॉनमी, नोबडी कैन स्टॉप इट। बट अगर लास्ट 11 ईयर का डेटा लेते हैं, तो इंडिया जो है हमारी जीडीपी 30 ट्रिलियन जो अचीव करेगी वो 2055 में करेगी। बट इफ यू गो टेक द ग्रोथ रेट ऑफ द करेंट ग्रोथ रेट, तो इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ेगी, एंड बाई 2055 इंडियन जीडीपी विल बिकम 55 ट्रिलियन इकॉनमी, और 30 ट्रिलियन इकॉनमी का जो ट्रेजेक्ट्री है ये हम 2048 में अचीव कर लेंगे।
सो दैट इज द डेटा. डेटा झूठ नहीं बोलता है. डेटा इज बेस्ड ऑन ट्रेजेक्टरी ऑफ द पास्ट. फ्यूचर क्या होगा वी डोंट नो, बट वन थिंग इज रियल दैट इंडियाज time has arrived. India will grow and India will make a difference. However, there are challenges. Now ये डेटा देखिए, इंडिया की GDP ट्रिलियंस में है, एंड अगेन यहाँ पर एवरी ईयर का डेटा है. सो राइट नाउ 24 में 330 ट्रिलियन इकॉनमी है हमारी रुपीज में, एंड इट विल इंक्रीज लाइक दिस. तो 2030 में इंडिया GDP विल बिकम 649 ट्रिलियन. और अगर हम बात करते हैं ट्रिलियन रुपीज, ट्रिलियन डॉलर्स में, ठीक है, तो इंडिया ट्रिलियन डॉलर. सो इंडिया विल बिकम 2030 तक 6.5 ट्रिलियन होगी. बाय 2035 इंडिया विल बिकम 10 ट्रिलियन इकॉनमी. इंडिया विल बिकम 10 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2035, राइट? ठीक है. बट इफ यू गो विद द ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट 11 ईयर के ग्रोथ रेट पे देखेंगे तो 2035 में इंडिया जो है वो 8 ट्रिलियन इकॉनमी ही हो पाएगी. यू कैन लुक एट दिस डेटा, 8 ट्रिलियन इकॉनमी. नाउ कमिंग टू दिस डेटा, नाउ लुक एट इट हियर. 2048 में इंडिया विल बिकम 30 ट्रिलियन इकॉनमी. 2040 में इंडिया विल बिकम 15 ट्रिलियन इकॉनमी. सो 15 से 30 कितना टाइम लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 ईयर्स में, 8 ईयर्स में रादर इंडियन इकॉनमी जो है वो डबल हो जा रही है. नेचुरल भी है, 8-9% से अगर हर साल ग्रो करेंगे तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी. सो दिस इज द डेटा. बट इफ यू ग्रो इन द लास्ट 11 ईयर ट्रेंड, अगर लास्ट 11 ईयर के ट्रेंड पे देखते हैं तो 2040 में इंडिया की GDP 11.6 ट्रिलियन होगी, एंड बाय 2048 इंडियन GDP विल बी 19 या 20 ट्रिलियन मान सकते हैं. सो दिस इज द डेटा. डेटा इज सजेस्टिंग दैट इंडिया विल डेफिनेटली ग्रो. और अभी यूएस की GDP 29.9 ट्रिलियन. यूएसएस GDP विल नॉट ग्रो लाइक दैट. यूएसए की GDP उस तरह से, बट इंडियन GDP ग्रो करेगी बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकॉनमी. इंडिया का इकोनॉमिक हेल्थ बेटर है, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, एंड यूएसएस इकॉनमी इज स्टैग्नेंट. In fact, by 2055, India's GDP will be 55.9 trillion based on the data of CMI. और जो अगर हम लास्ट 11 ईयर का ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो 30 ट्रिलियन हम 2054 में पहुंचेंगे. सो ओवरऑल या 2055 में भी हम 30 ट्रिलियन इकॉनमी पहुंच जाएंगे. सो इंडिया बिकमिंग अ 30 ट्रिलियन इकॉनमी इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इन लॉन्ग टर्म. सो दैट इज व्हाट विल make the difference in the economic ecosystem. Okay, so overall India will have to grow, focus on growth rate, high investment rate. हमारे जो businesses हैं, infrastructure growth rate, या skill infrastructure growth rate, या skill gap है, और for that matter areas where India has to perform, उसमें निकाल सकता है हमारे जो reform है, land, labor, capability, technology, all these areas investment in the coming years. So future will depend on how India is able to stabilize the growth rate and maintain high productivity. चलिए PYQ मंथन पे आते हैं, prelims मंथन पे. So the projection India might become 30 trillion economy in the next 20 years depends which of the following assumption. पहला, high GDP growth rate in rupee terms. बिल्कुल सही बात है, इंडिया की GDP growth rate हाई रहेगी तभी हम we can reach 30 trillion economy. Second is moderate depreciation of stable rupee versus US dollar. बिल्कुल सही बात, because we are measuring GDP in rupee terms. सो अगर इंडिया की करेंसी स्टेबल रहेगी देन ओनली वी कैन कन्वर्ट रुपी इनटू डॉलर और हाई GDP हमारी दिखाई देगी. सो दैट इज वेयर सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. मेंटेनिंग द करंट बेस ईयर फॉर GDP कैलकुलेशन विदाउट चेंज. बेस ईयर की कोई कहानी, कोई बात इसमें डिस्कस नहीं हुई है, बिकॉज चेंज इन बेस ईयर विल चेंज एवरीथिंग. सो वी हैव नॉट डिस्कस एज पर द स्टेटमेंट जो है, इसे बेस ईयर की बात नहीं हुई है, बट फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली देयर. हाई GDP ग्रोथ रेट और हमारी जो एक्सचेंज रेट वैल्यू है स्टेबल रहेगी. तो दैट वे स्टेटमेंट 1 करेक्ट. नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट इंक्लूडिंग अगर इन आर्टिकल यूजेस पास 11.9 CAGR प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, यानी 1% ग्रोथ रेट बहुत मेजर डिफरेंस कर सकती है. एंड बेस ईयर चेंजेस अफेक्ट GDP कैलकुलेशन. आर्टिकल डज नॉट अज्यूम द मेंटेनेंस ऑफ द करंट बेस ईयर. इस आर्टिकल में बेस ईयर की बात नहीं हुई है, बट फर्स्ट 2 फैक्टर्स आर देयर. नाउ लेट्स अज्यूम बेस ईयर समझ सकते हैं. सो व्हेन यू कीप द बेस ईयर चेंज, सो बेस ईयर अगर सेम रखते हैं तो डेटा में चेंजेस आएंगे. वेल वी डोंट नो, बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्यूचर डेटा में अजम्पशन किया गया है, बिकॉज बेस ईयर चेंज विल चेंज एवरीथिंग. तो नेचुरली बिकॉज मोमेंट यू चेंज द बेस ईयर द बेस इफेक्ट आएगा, बट इस आर्टिकल में उसकी बात नहीं हुई है. बिकॉज अज्यूम दैट मेंटेनिंग द करंट बेस ईयर इज क्रिटिकल फॉर प्रोजेक्शन फॉर US 30 ट्रिलियन. प्रोजेक्शन hinge on growth and exchange rate and not necessarily on the base year. Question number 2, which of the statement
regarding size of the economy is true. A higher GDP, higher rate of rupee depreciation helps India's GDP in dollar terms grow faster. नहीं, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इंडिया जीडीपी विल नॉट ग्रो इन द डॉलर टर्म. ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है. बिकॉज अगर जीडीपी ग्रो करती है बट डॉलर में हम कमजोर होते हैं तो ओवरऑल डॉलर के टर्म्स में जीडीपी विल बी स्मॉल. A nominal GDP growth in rupee terms alone guarantees higher dollar value. Not नहीं, सिर्फ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट तय नहीं करेगा बट एक्सचेंज रेट भी तय करेगा. सो इफ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, यानी रुपी कमजोर हो रहा है और हमारी जीडीपी बढ़ रही है बट डॉलर टर्म्स में हमारी वैल्यू कम रहेगी एंड दैट वे द साइज ऑफ द इकोनॉमी विल बी स्मॉल. सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. ओवर अ लॉन्ग पीरियड even small differences in growth rate or exchange rate can lead to large difference in the projected outcome. बिल्कुल सही है. कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐड होता है बिकॉज हम 30 ईयर्स 25 ईयर की बात कर रहे हैं. तो अगर आपकी इनकम 1% से कम ग्रो करती है तो ओवर 30 ईयर आपकी इनकम आधी भी हो सकती है. सो दैट स्टेटमेंट इज बिल्कुल, दिस स्टेटमेंट इज राइट. ओवर लॉन्ग पीरियड इवन स्मॉल डिफरेंस इन ग्रोथ रेट और एक्सचेंज रेट कैन लीड टू लार्ज डिफरेंस इन प्रोजेक्टेड आउटकम. रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन इज सफिशिएंट टू प्रोजेक्ट डॉलर रुपी वैल्यूज. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज रियल जीडीपी ग्रोथ अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ इन डॉलर इज ऑल्सो देयर. तो स्टेटमेंट 2 में सी इज द राइट आंसर. सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है. अच्छा, एक चीज़ और है, ट्राइंग टू क्रिएट अ मैकेनिज्म वेयर ये सारी जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आई वांट टू शेयर विद यू. तो इसके मैं एमसीक्यूज आर्टिकल्स में एक जगह शेयर करके आपके साथ डिस्कस करूँगा. ओके, नाउ असेस द अजम्पशन, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडियाज प्रोजेक्शन to become 30 trillion economy over next 2 or 3 decades. Now, India क्या 30 trillion economy next 2 to 3 decades पहुंचती है, उसमें क्या assumption है? Let's understand. But before going ahead, I want to tell you that we have our mentorship program and foundation program. You can connect with a strong team of HIS at ORL Center, and it will create a huge difference to your learning, and it will take things to next level. Okay. So India की 30 trillion economy अगर पहुंचना है, so India will have to focus on high growth rate, accelerate. And we have to make sure हमारे macroeconomic variables stable. For example, India will have to grow average 10-11% annually in the nominal GDP terms. Then India will have to make structural reforms, investment-led growth, higher productivity, and global trade integration enabling higher growth rate and value addition. यानी हमको globally जो है benefit भी लेना है अपनी economy के अंदर. And if you look at the data, there are problems. Bottleneck क्या है? Infrastructure, labor market, scale gap, technology, demand slowdown. And any external factor also impact the GDP growth rate. So this is the overall challenges in attaining the growth rate that we have. So India को leverage करना है, bargain करना है, India को aspirational बनना है, and extra effort भी करना है. Accelerate growth, enhance productivity, and stabilize macro fundamentals, and that will help you attain the growth rate. So thank you very much. Do like the video, subscribe to our channel, and be regular on preparation updates. And if you're targeting prelims, examination or mains examination, connect with us. It will make a huge difference to your learning, and that will make you at the real level. Take care. God bless you. Bye.